अच्छा दोस्तों, आपने कहावत तो भाई सुनी होगी कि जादूगर आपकी आंखों के सामने भाई वही चीजें करता है जो आपका दिमाग सोचता है। जी हाँ दोस्तों, जादूगरी बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग हैं जो इस आर्ट को जानते हैं दुनिया में। इस कला में भाई उनको महारत हासिल है। और आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि बड़े से बड़ा जादूगर भाई कैसे करता है आपके साथ ट्रिक। तो तैयार हो जाइए, हम बोलेंगे यहाँ पर जादूगर की जादूगरी की पोल। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कुछ बोलना भूल गए हो तो वो भी कर देना अपने आप से यार। ठीक है, तो चलो मिल के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई इस जादूगर की बात करते हैं। देखिए, स्टेज सेट है। आपको बता दें, आज तक के इतिहास में किसी भी जादूगर ने लाइव स्टेज शो में 100 कैमरों के सामने कभी भी किसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है। दोस्तों, इस तरह के जादूगर को कहते हैं ब्लाइंड फोल्डेड। जी हाँ, इसमें जादूगर पहले अपनी आंखों में 3 से 4 लेयर तक के कपड़ों और बाकी चीजों से आंखों को बंद कर लेता है और इसके बाद तलवार से निशाना लगाकर किसी भी चीज को काट देता है। वो ये जादूगरी देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। तो चलिए हम इस जादूगर की पोल खोलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसने मोमबत्ती से पिघल कर निकला हुआ वैक्स वाटर अपनी आंखों पर डाल दिया। ये बहुत ही देखिए दर्दनाक हो सकता है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें भी जादूगर की क्या ट्रिक है। उसके बाद इस जादूगर ने आंखों पर 3 लेयर का कवर डाला। सबसे पहले वैक्स वाटर से आंखों को चिपकाया, इसके बाद ब्लैक टेप और फिर एक बड़ा सा फॉइल पेपर। अब आपके मन में भाई तसल्ली हो गई होगी कि इस जादूगर को कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बाद इस जादूगर ने तलवार लेकर स्टेज पर बड़े बड़े सामान को काटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंसान के ऊपर रखे हुए पाइनएप्पल को भी इसने तलवार से काट दिया। दोस्तों, एपिसोड बहुत हिट हुआ, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरी जादूगरी के प्रोसेस में आपके साथ ट्रिक कैसे हुई। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए कितनी ऊंचाई से इस जादूगर ने वैक्स वाटर अपनी आंखों में डाला। देखिए, इससे ये होता है कि वैक्स वाटर हवा में ही ठंडी हो जाती है, यानी कि आंखों पर जलन नहीं होती है और आंखें चिपकती भी नहीं है। इसके बाद जो 3 लेयर का कवर इस जादूगर ने अपनी आंखों पर चढ़ाया है, उसमें भी ट्रिक की गई है। पहली लेयर के बाद आंखों से सब कुछ दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा सा फॉइल पेपर चेहरे पर लगाया हुआ है, लेकिन लगाने की ट्रिक देखिए आप, एक हाथ पेपर पर लगाया जा रहा है तो वही दूसरे हाथ से पेपर को नीचे किया जा रहा है। वाह वाह दोस्तों, सारी चीजें भाई इतनी रफ्तार से की जाती हैं कि आप समझ ही नहीं सकोगे हुआ क्या। आप देखिए, जो इनके हाथों में तलवार है वो कोई असली नहीं है, बल्कि प्लास्टिक से बनी हुई तलवार है। जब ये जादूगर किसी भी चीज पर तलवार चला रहा है तो ऐसा लगता है भाई साहब आंखें बंद है, फिर भी बंदा कितनी फुर्ती के संग काम कर रहा है, लेकिन अंदर से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। अब जरा देखिए, ये लीजिए भाई कैसे पाइनएप्पल को तलवार से काट दिया। हो दरअसल दोस्तों, पाइनएप्पल जो इंसान के सिर पर रखा हुआ है ना, वो पहले से ही कटा हुआ है, बस थोड़ी सी फोर्स की जरूरत थी, जो लगते ही फल खुद ब खुद कट गया। तभी तो कहते हैं भाई जादूगरी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ भाई, इसको करने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम तो जानते ही हैं भाई। अब इसको देखिए, इस ट्रिक को कहते हैं फिजिक कनेक्शन। ये देखिए कैसे एक जादूगर ने, जो कि भूत की ड्रेस में नजर आ रहा है, उसने सबकी आंखों के सामने भाई ट्रिक कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ इसने 2 लोगों को स्टेज पर बुलाया, ये दोनों ही इंसान 2 अलग अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब इस जादूगर ने भाई दोनों को एक एक करके टच किया, लेकिन टच की फीलिंग दोनों इंसान को एक साथ हो रही है। ये देखिए कैसे इसने पहले को टच किया तो दूसरे वाले को भी टच की फीलिंग हुई। अब जादूगर ने एक इंसान को 3 बार नॉक किया तो दूसरा भी कह रहा है किसी ने उसको 3 बार टच किया। भाई दोनों को एक बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाने के लिए दी गई और दोनों की ही आंखें बंद है। ये क्या यार, दोनों ने एक ही तरह की ड्राइंग बना दी जिसमें लिखा है 1989, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये सवाल आपके मन में आ रहा है ना। चलिए दोस्तों, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। जब ये दोनों आए थे तो चेयर भी 2 अलग अलग कलर के स्टेज पर थे, ठीक है। एक का रंग काला था, दूसरे का रंग लाइट था। एक्चुअली ट्रिक ये थी कि एक कुर्सी पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिस्टम लगा था, जिसकी वजह से उस चेयर पर बैठे आदमी को शॉक लग रहा था, तो वहीं दूसरे को जादूगर खुद ही अपने हाथों से टच कर रहा था। आपने नोटिस किया होगा, ये इस आदमी को हाथों से टच कर रहा था। उस समय जादूगर का एक हाथ पॉकेट में था। देखिए, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि दूसरी कुर्सी पर बैठे आदमी को रिमोट की मदद से शॉक दिया जा रहा था। तभी तो भाई दोनों एक साथ कहते थे मुझे 2 बार टच की फीलिंग हुई, तो कई बार 3 भी हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि शरीर के किस हिस्से में उनको टच वाली फीलिंग हुई है। वहीं जो ड्राइंग दोनों ने तैयार की थी वो पहले से बनी हुई थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। जो मार्कर जादूगर ने दिया था वो तो वैसे काम नहीं कर रहा था, बस दुनिया को दिखाने के लिए दोनों के दोनों बोर्ड के ऊपर हाथ चला रहे थे। अच्छा, इसको देख के कहना कितना आसान है, आज इसमें क्या था, ये ट्रिक तो हम भी कर लेंगे, हाँ ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यकीन मानिए ये आसान नहीं है। देखना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। वैसे क्या आप जादूगर बनना चाहते हैं? जरा हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपको कोई ट्रिक आती है तो बताइए कमेंट करके। अब देखिए वाइन बॉटल्स की जादूगरी। भाई ये जादूगरी बहुत ही हिट हुई थी। इन्होंने एक वाइन की बॉटल से टेबल के ऊपर 9 वाइन की बॉटल बनाई थी, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे कर पाए? देखिए, कुछ लोगों को लगा कि शायद वाइन की बॉटल टेबल के नीचे रखी थी, लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से गलत साबित हुआ। दरअसल बात कुछ और थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे ये एक बॉटल से बहुत सारी बॉटल्स बनाते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रिक ये है कि किसी भी बॉटल में बेस नहीं है, मतलब ये है कि नीचे की सारी बॉटल्स ओपन है। वहीं जितनी भी बॉटल है वो एक साइज की नहीं है, कोई बड़ी है तो कोई छोटी है, यानी कि जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है और वहीं जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे है। जैसे एक बॉटल को निकाला गया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि एक बॉटल के अंदर ही सारी बॉटल है। अब देखिए भाई साहब कैसे धीरे धीरे 1 से 9 बॉटल टेबल पर सजा दी गई। एक कमाल की स्किल है। इसके लिए देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए इस ट्रिक को परफॉर्म कर दिया। तो हमारी तरफ से भाई इनके लिए तालियां। अब देखिए द मैजिकल रिंग ट्रिक।
दोस्तों अमेरिका गॉट टैलेंट के शो पर ये मैजिकल ट्रिक बहुत ही हिट हुआ था। यहाँ देखिए कैसे इस इंसान ने रिंग को ट्रिक में इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक कारनामा करके दिखाया। वही सबसे पहले इन्होंने शो में जज के सामने रिंग को हाथों में लेते हुए शू लेसेस में डाल दिया। अब देखिए कैसे शू लेसेस में से रिंग भाई पेन में डाला गया। पर इन्होंने ये कारनामा किया कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन्होंने एक हाथ में रिंग को रखा हुआ है। आप लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। फिर से देखिएगा कैसे इन्होंने रिंग को अपने बाएं से दाहिने हाथ में रख दिया है। अब जो पेन इन्होंने अपने कंधे में रखा हुआ है उस पेन की तरफ अपना हाथ ले जा रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये पेन निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने कंधे से पेन निकालते समय इसमें रिंग डाल दी थी। जैसे इन्होंने पेन जज के हाथों में दी वैसे सब चौंक गए। सभी को लगा कि भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, जो रिंग शू लेस में थी वो अचानक की पेन में कैसे आ गई। अब देखिए यही तो ट्रिक होती है यार जादूगरों की। भैया आपकी आंखों के नीचे से आपका काजल चुरा लेते हैं और आपका पता तक नहीं चलता। अब देखिए एक और ट्रिक का पर्दाफाश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पहले वाले से भी ज्यादा दिलचस्प है। इसमें जादूगर ने रिंग को जज के हाथों से निकालकर अपने शू लेस पर पहुंचा दिया था। ये देखिए भाई साहब क्या टशन है। लेकिन इन्होंने ये किया कैसे। देखिए यहाँ देखिए जादूगर ने रिंग को अपनी पॉकेट में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जज साहब को ऐसा लग रहा है कि रिंग तो अभी भी उनके हाथ में ही है। उसके बाद इस जादूगर ने पॉकेट में रिंग को रखकर प्रेस किया। ये है इनका रियल मैकेनिज्म। अच्छा देखिए पॉकेट के अंदर एक अलग तरह का लेस तैयार किया गया, जिस लेस की मदद से ये जादूगर रिंग को पॉकेट में डालते हैं। ये सीधे नीचे शू लेस के पास चली जाती है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रिक है, जैसे ही नीचे की तरफ जाती है ना वैसे ही शू लेस ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि एक जूते में भाई दो शू लेस कैसे हो सकते हैं। हमारे और आपके एक जूते में तो एक ही लेस होते हैं। अब देखिए ये सब ना ब्रेन गेम है, दिमागी खेल। वैसे आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है जरा कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ फ्लोटिंग ग्लास की जादूगरी के बारे में, ठीक है। ये देखिए जापान के इस जादूगर ने बॉटल से शैंपेन निकालकर ग्लास में भरना शुरू कर दिया। और ये क्या, अचानक इन्होंने ग्लास को छोड़ दिया। अरे वाह भाई क्या स्किल दिखाई है जादूगर ने। ओहो सब चौंक गए। वही सब सोच रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल यार, हवा में कोई ग्लास को कैसे उड़ा सकता है। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने ही तो हो रहा है भाई। चलिए चलिए हम बताते हैं, हम पर्दाफाश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस जादूगर ने इनविजिबल वायर लगाया है। जी हाँ, एक ऐसा तार जो आपको दिख नहीं सकता लेकिन ये है। एक तरफ से इस वायर की मदद से बॉटल को होल्ड किया गया तो वहीं दूसरी तरफ से ग्लास को। इन दोनों के बीच में एक होल्डर भी है जो किसी को दिख नहीं सकता। और दोस्तों जैसे इस जादूगर ने ग्लास को अपने हाथों से छोड़ दिया वैसे ही ग्लास को होल्डर की मदद से नीचे गिरने से रोक लिया। और साथ ही जो हुकर है वो शैंपेन की बोतल के अंदर है। अगर आप गौर से देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि शैंपेन की बोतल के ऊपर में एक छोटी सी वायर साफ साफ नजर आ रही है। अब देखिए यही तो है भाई मैजिशियन की ट्रिक जिसे हम और आप समझ नहीं पाए। लेकिन भाई साहब ट्रिक सीखने के लिए आपको 5 से 6 साल की प्रैक्टिस चाहिए, तब कहीं जाकर आपका हाथ साफ हो पाएगा। अब बताते हैं आपको कॉइन की जादूगरी के बारे में। अच्छा दोस्तों बताइए क्या कोई कागज के टुकड़े से कॉइन बना सकता है। आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी कोई नहीं बना सकता। लेकिन इनसे मिलिए इन जनाब से। इनका नाम है एरिक जो कि अमेरिका से है। ये देखिए कैसे इन्होंने भाई कागज के टुकड़ों से पैसे बना दिए। चौंक गए ना। अब देखिए सबको लग रहा है यार ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन देखिए हमने भी इनकी ट्रिक जानने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ देखिए जिस काले रंग के बैग में कागज का टुकड़ा रखा गया है उसी बैग में कॉइन भी है। लेकिन ये जादूगर कागज के टुकड़े को ऐसे निकालते हैं कि भाई कॉइन कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। और जब ये ट्रिक कर रहे होते हैं ना तो उसी समय अपने हाथों को पीछे ले जाकर ये पैसे निकालते हैं। इनके हाथों में पैसा आ चुका है लेकिन किसी को ये बात पता नहीं है। अब कागज में आग लगाई जा रही है और जैसे ही ये फ्लैश पेपर में आग लगी वैसे ही भाई जादूगर ने अपने हाथों में सिक्का निकाल कर रख लिया है। ऐसे ही इन्होंने दूसरी बार भी किया और अब इनके हाथ में 2-2 सिक्के हैं। देखिए दोस्तों ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इन्होंने सिक्के को अच्छे से होल्ड करने की कला सीख ली। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल काम नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है यार। हर चीज को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, सालों की प्रैक्टिस, तब जाके चीजें संभव हो पाती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका फीडबैक हमें इंस्पायर करता है और अच्छा काम करने के लिए। हो सके तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे एंड अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा।